दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक का विधानसभा सत्र आज से दोबारा शुरू किया जाएगा। 22 फरवरी को कांग्रेस के विरोध के कारण विधानसभा को अचानक से स्थगित कर दिया गया था। विधानसभा के सत्र में हंगामा होने के आसार भी हैं। विपक्ष स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड और मेकेदातु परियोजना सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की फिराक में है। तो कर्नाटक विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विपक्ष है वो खास तौर पर दो मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है। उसमें से एक हिजाब विवाद जो कर्नाटक में पिछले दिनों आपको हम दिखा रहे थे किस तरीके से विवाद पूरा बना हुआ था हिजाब को लेकर, और दूसरा जो मेकेदातु परियोजना है उसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकती है। तो कर्नाटक विधानसभा सत्र शुरू होने में और शुरू होने के बाद लगातार हंगामे के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की जुगत में है। दो मुख्य यहाँ पर बिंदु हैं। इसमें से कर्नाटक में हिजाब विवाद जो लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा था, उस पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष दिखेगा, और दूसरा जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है, मेकेदातु परियोजना है, उसे लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। तो सत्र की शुरुआत होने वाली है। हालांकि विधानसभा सत्र कर्नाटक का आपको बता दें कि कांग्रेस के हंगामे के बाद जिस तरीके से सत्र को एक तरीके से स्थगित कर दिया गया था, अचानक से दोबारा से सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। सत्र शुरू होने वाला है और उसमें हंगामे का आसार भी दिख रहा है। दो मुख्य पॉइंट है, दो मुख्य बिंदु हैं, आपको जल्दी से बता दूं। इसमें से एक है कि विपक्ष स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड था, हिजाब विवाद था पूरा, वो उछाल सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है मेकेदातु परियोजना। इसे भी विपक्ष सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर इसे उछाल सकता है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेगा। और सीधे रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी नेहा हेब्बाले का, जो इस पर और ज्यादा हमें अपडेट देंगी। नेहा, सत्र शुरू होने के बाद विपक्ष निश्चित तौर पर जैसा दिख रहा है कि कई मुद्दों को लेकर, खास तौर पर इन दो बिंदुओं को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अभी पहली बात ये हम आपको बता दें कि यहाँ पे विपक्ष जो की कांग्रेस पार्टी है वो अभी ऑलमोस्ट 3-4 दिन से एक पदयात्रा कर रहे थे मेकेदातु इशू यानी कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इशू को लेकर, और इसी कारण आज हम देख सकते हैं कि कर्नाटक के असेंबली सेशन यानी कि बजट सेशन जो है वहां पे शायद इस इशू को लेके, इस मुद्दे को लेके काफी हंगामा मच सकता है। ये एक है। और दूसरी बात ये कि जो नवीन इनफैक्ट जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके फर्स्ट वॉर विक्टिम, जो फर्स्ट इंडियन विक्टिम थे वॉर के, अभी उनके इशू को भी लेके अभी काफी हंगामा मच सका है। कि हम आपको बता दें कि अभी तक कर्नाटक सरकार हो या एमईए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी ने भी अभी तक क्लैरिटी नहीं दिया है कि नवीन के मॉर्टल रिमेन्स को कब तक रिलीव हो सकता है और कब उसकी फैमिली को मिल सकता है। उसकी फैमिली इनफैक्ट अभी जो हावेरी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी अभी इनफैक्ट रुके हुए हैं कि कब उनको नवीन के मॉर्टल रिमेन्स मिलेंगे। तो शायद ये भी आज ये दोनों इशू को लेकर शायद कर्नाटक के असेंबली सेशन यानी कि बजट में थोड़ा हंगामा मच सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा आज कि असेंबली में सीएम बोम्माई जो है, इनफैक्ट आज उनका फर्स्ट मेडन बजट है, पहली बार सीएम होने से इनफैक्ट वो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कर्नाटक में यानी कि इलेक्शन ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होंगे, ये बजट उसको भी लेकर अभी काफी क्रूशल रहेगा, क्योंकि ये भी देखना होगा कि अभी कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु, पर्टिकुलरली बेंगलुरु कैपिटल सिटी के लोगों के लिए बजट में क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट किया, देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक के इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरा नाउ के साथ।